तो दोस्तों आज हम आपको लेकर चलते हैं एक ऐसे शहर की सैर पर जो अपने ऐतिहासिक महत्व के साथ साथ अपने खान पान के लिए भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ देश के अलग अलग राज्यों और अलग अलग संस्कृतियों के लोग रहते हैं। यही चीज़ें इस शहर को अलग बनाती हैं। इस शहर की ऐतिहासिक विरासत का दीदार करने हर साल देश विदेश से लाखों पर्यटक आते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं दिल वालों की नगरी दिल्ली की। इतिहास में दिल्ली कई राजवंशों की राजधानी रही है। दिल्ली पर कई शासकों ने राज किया है। कहा जाता है कि इन शासकों ने दिल्ली को 7 बार उजाड़ा और 7 बार बसाया। भारत की राजधानी नई दिल्ली सन 1911 में ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम द्वारा घोषित कर दी गई थी, पर नई दिल्ली ने पूरी तरह सन 1931 में राजधानी के रूप में कार्यभार संभाला। इसका क्षेत्रफल लगभग 1484 वर्ग किलोमीटर है। दिल्ली मुंबई के बाद सबसे ज्यादा टैक्स चुकाने वाला राज्य है। यहाँ पर लगभग 19 अरबपति और 23,000 से भी ज्यादा करोड़पति लोग रहते हैं, जो कि दिल्ली को तहे दिल से अपना मानते हैं। देश की राजधानी दिल्ली अपने ऐतिहासिक इमारतों की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। कुतुब मीनार हो या जामा मस्जिद या फिर लाल किला। दोस्तों, अब लाल किला का नाम ले ही लिया है तो आइए आपको इसके बारे में कुछ ऐसी बातें बता दूं जो आपने शायद ही पहले सुनी होगी। आपको पता है लाल किला कभी सफेद किला हुआ करता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। ये तो हर कोई जानता है कि लाल किला लाल रंग का है, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कभी सफेद हुआ करता था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अनुसार इमारत के कुछ हिस्से चूने के पत्थर से बने थे। जब सफेद पत्थर अपनी जगह से निकलने लगे तो खराब होने की वजह से अंग्रेजों ने इमारत को लाल रंग से रंगवा दिया। शाहजहां के समय के अग्रणी वास्तुकार उस्ताद हामिद और उस्ताद अहमद ने 1638 में इसका निर्माण शुरू किया था और इसे साल 1648 में पूरा किया गया था। इसे मूल रूप से किला ए मुबारक के नाम से जाना जाता था। जब शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, तब से इसका नाम लाल किला कर दिया गया। यहाँ हर साल प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज स्वतंत्रता दिवस के दिन लहराया जाता है। दोस्तों, ये है दिल्ली का कुतुब मीनार। कुतुब मीनार भारत की राजधानी दिल्ली के दक्षिण में मेहरौली भाग में स्थित है। ईंटों से बनी दुनिया की यह सबसे ऊंची मीनार है, जिसकी ऊंचाई 72.5 मीटर है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण 1193 में शुरू करवाया था। वह केवल पहली मंजिल ही बना सका था। उसके बाद दिल्ली के सुल्तान बने इल्तुतमिश ने इसकी 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। इसके बाद फिरोज शाह ने 1368 में 5वीं और आखिरी मंजिल बनवाई। सन 1505 में कुतुब मीनार भूकंप से क्षतिग्रस्त हो गया था। तब सिकंदर लोधी द्वारा इसकी मरम्मत कराई गई। दोस्तों, अब आप अपनी नज़र ज़रा इस तरफ घुमा लीजिए। ये है दिल्ली में मौजूद एक ऐसा स्मारक जो हर किसी को आश्चर्यचकित कर देता है। ये है लोटस टेम्पल। कमल के आकार का यह भव्य भवन हर किसी को अपने इतिहास और संरचना से हैरान कर देता है। इसका उद्घाटन 24 दिसंबर 1986 में हुआ था। यह मंदिर बहाई धर्म के लोगों की आस्था और श्रद्धा का सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है। इसमें किसी विशेष धर्म के भगवान की पूजा नहीं होती है। यह मंदिर खूबसूरती और वास्तुकला का इतना बेहतरीन नमूना है कि इसे 20वीं सदी का ताजमहल भी कहा जाता है और अभी तक वास्तुकला के क्षेत्र में इसे सैकड़ों अवार्ड मिल चुके हैं। अब जरा इस तरफ रुख करिए। ये है दिल्ली का जामा मस्जिद। ये मस्जिद भारत ही नहीं, विश्व की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है। इसे मस्जिद जहानुमा भी कहते हैं। इसका निर्माण भी शाहजहां ने ही कराया था और उस समय इसे बनाने में 10 करोड़ रुपए का खर्च आया था। इस खूबसूरत और प्रभावशाली मस्जिद में 2 बार हमले किए गए हैं। एक बार साल 2006 में एक बम विस्फोट के द्वारा और दूसरा साल 2010 में गोलीबारी के जरिए।
लेकिन इस मस्जिद को कभी किसी तरह की हानि नहीं पहुंची। अब एक नज़र डालते हैं यहाँ। ये है दिल्ली का इंडिया गेट। यह विश्व की ऐतिहासिक धरोहर में शामिल है। हर साल 26 जनवरी के दिन इंडिया गेट के सामने गणतंत्र दिवस की परेड कराई जाती है। इसकी ऊंचाई 43 मीटर है और यह विश्व का सबसे बड़ा युद्ध स्मारक है। आपको ये जानकर गर्व होगा कि इंडिया गेट का निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए 80,000 से अधिक भारतीय सैनिकों की याद में किया गया था। इंडिया गेट के नीचे चारों कोनों पर अमर जवान ज्योति हमेशा जलती रहती है, जिसे वर्ष 1971 में भारत पाक युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों की याद में स्थापित किया गया था। दोस्तों, ये है दिल्ली का अक्षरधाम मंदिर। ये मंदिर भारत के प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इस विशाल मंदिर को बनाने में करीब 11,000 कुशल कारीगरों को लगाया गया और यह 5 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। इसे 6 नवंबर 2005 को आधिकारिक तौर पर पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। भगवान स्वामी नारायण का यह मंदिर भारतीय वास्तुकला और आध्यात्मिकता को दर्शाता है। यह मंदिर चारों तरफ से नारायण सरोवर से घिरा है। मंदिर में आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है यहाँ शाम को प्रस्तुत किया जाने वाला म्यूजिकल फाउंटेन शो। दिल्ली की बात करें और दिल्ली मेट्रो को छोड़ दें, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। भारत में ट्रेनों को 2-4 घंटा लेट होना आम बात है, लेकिन आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि दिल्ली मेट्रो ने पंक्चुअलिटी में रिकॉर्ड बनाया है। इस मामले में दिल्ली मेट्रो 99.7% टाइम पर रही है। मेट्रो का सबसे गहरा पॉइंट राजीव चौक मेट्रो स्टेशन के नीचे है। ये 45 मीटर नीचे है। यहाँ से एयरपोर्ट एक्स मेट्रो चलती है। साल 1998 से मेट्रो सर्विस के लिए काम शुरू कर दिया गया था, मगर करीब 4 साल बाद 24 दिसंबर 2002 में पहली मेट्रो को चलाया गया। पहली मेट्रो सेवा करीब 8.4 किलोमीटर लंबी थी, जो शहादरा से 30 हजारी कॉरिडोर रूट पर चलाई गई। साल 2014 में दिल्ली मेट्रो ने नया रिकॉर्ड कायम किया। जी हाँ, दिल्ली मेट्रो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध मेट्रो सिस्टम में दूसरे नंबर पर है। दिल्ली के हर इलाके में आपको चाट पापड़ी से लेकर आलू टिक्की, दौलत की चाट, दही भल्ले, भल्ले पापड़ी मिल ही जाएंगे। राम लड्डू तो जैसे दिल्ली का स्पेशल फूड बनता जा रहा है। मूंग दाल से बनने वाले इस गर्मा गर्म लड्डू का स्वाद मूली के पत्तों की हरी चटनी के साथ कमाल का होता है। तो दोस्तों, ये थी एक झलक दिल वालों की नगरी दिल्ली की। भारत का दिल कहा जाने वाली इस नगरी की खूबसूरती को चंद मिनटों में बयां कर पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी हमने एक कोशिश की है आपको इसके थोड़ा करीब लाने की। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल पे बने रहें ऐसे ही और वीडियोज़ के लिए।